नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कंपार्टमेंट की परीक्षाएं। फल और सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जनता हुई परेशान, बिगड़ा घर का बजट। राजीव कॉलोनी स्थित कृष्ण गौशाला में हो रही है गाय की सेवा। कोरोना काल में गाय की खाद्य सामग्री में पड़ा संकट। शहर के बड़ चौक के हालात है खस्ता, लोगों ने की सुधार की अपील। मां काली मंदिर का मनाया गया स्थापना दिवस। विशाल जागरण के साथ हवन भंडारे का भी हुआ आयोजन। सोमवार को 25 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं सोमवार से विभिन्न केंद्रों पर शुरू हो गई हैं। वहीं इस बारे में टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अधीक्षक डॉक्टर डीपी कौशिक व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मुख्य अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि परीक्षाओं में कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है। प्रदेश भर में आज कोरोना काल में पहली बार बोर्ड द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराई गई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 10वीं कंपार्टमेंट की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का समय 2 से 5 बजे तक का रहा। परीक्षा में कोरोना से बचने के लिए सेंटर में सभी व्यवस्थाएं की गई। मास्क नहीं डालने वाले बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने के आदेश भी जारी किए गए थे। मेरा नाम पुष्पा है, मैं तिगड़ाना से हूँ। कोरोना के बाद मैं पहली बार पेपर दे रही हूँ सेठ की रोडी मिल स्कूल में, और मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। पेपर में पास हो जाओगे? हाँ। मेरा नाम सुमन है, मैं बडराई गांव से आई हूँ पेपर देने के लिए। तो कोरोना के बाद में पहली बार परीक्षाएं हो रही हैं, इसलिए मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमें 2 सेंटर बनाए गए हैं। भिवानी 11 और 12, B1 B2 2 ब्लॉक हैं। इसमें B1 में 234 बच्चे और B2 में 260 बच्चे हैं। टोटल 494 बच्चे हैं जो आज रीअपियर की परीक्षा देंगे। मैथ सब्जेक्ट है और जैसा आपको दिखाई दे रहा है व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। बोर्ड ने पहली बार जो है थोड़ी सी क्राउड को कम किया है। पहले 24 बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी हुआ करती थी, अब एक रूम में जो है 18 बच्चे बैठाए गए हैं जो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उन बच्चों का पूरा ख्याल रखा गया है। सैनिटाइज स्कूल को कर दिया गया है, अच्छे से उसको साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। सभी बच्चों को सेंटर में आने से पहले सैनिटाइजर से हाथ भी धुलवाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा में कुल 1,68,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और वहीं नकल रोकने के लिए 155 फ्लाइंग भी बनाई गई थी। मेरा नाम महक है, मैं 10th क्लास में हूँ। मेरा मैथ का आज पेपर है और मुझे बहुत खुशी है कि गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया कि कोरोना में भी हमें पेपर देने को मिल रहा है, तो थैंक यू। और मैं बहुत खुश हूँ। बोर्ड के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रीअपियर के एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई है और विद्यालय ने अपने लेवल पे सारे प्रबंध किए हुए हैं। सभी छात्र छात्राएं और अध्यापक वर्ग अपने प्रॉपर SOP के साथ विद्यालय में आ रहे हैं और उनको प्रॉपर सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है और व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। तकरीबन 450 बच्चे परीक्षा को देंगे और व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है। इस दौरान गेट पे ही बच्चों को विशेष रूप से सैनिटाइज करवाया जा रहा है और बच्चों को बगैर मास्क विद्यालय में एंट्री नहीं है और सारे कमरों को हमने सैनिटाइजेशन करा चुके हैं। सोडियम हाइपो के सॉल्यूशन के साथ हमने इसको सैनिटाइज कराया है।
फल व सब्जियों के इन दिनों बढ़ रहे दामों ने गृहिणियों के बजट को बुरी तरह तहस-नहस कर दिया है। इस बारे में ग्राहकों ने बताया कि इन दिनों फल व सब्जियों के मूल्य 50 रुपये से 80 रुपये किलो के बीच में बिक रहे हैं, जिसके कारण गरीब आदमी के द्वारा इनका सेवन करना अत्यंत गंभीर हो गया है। आजकल फलों सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे हैं। 2 सप्ताह में सब्जियों के दाम में अधिक इजाफा हुआ है, जिसके चलते गृहिणियों का बजट बिगड़ गया है। जहां प्याज का भाव 70 से 80 रुपए हो गया है, वहीं टमाटर का तड़का तो सब्जी से गायब ही हो रहा है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि स्थानीय सब्जियों की सप्लाई सीधे राज्य की मंडियों से हो रही है, जबकि जिले में मांग के अनुसार सप्लाई नहीं पहुंच रही। इस कारण दामों में वृद्धि हुई है। वहीं साथ ही फलों के भाव भी बढ़ चुके हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान है और सरकार से लोगों ने फलों में और सब्जियों के रेट को कम करने की मांग की। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, कमाइयाँ भी हो रही है, नुकसान हो रहा है हमारा। 400 से नहीं से बिक नहीं है, हमारा माल आधा खराब होता है, आधा बिकता है। तो सरकार से और जो क्या मांग करते हैं आप? मांग ये हमारा जो सामान महंगा हो हमारा फायदा होता है। माल बिकता है, माल महंगा होगा तो हमारा बिकेगा, महंगा सामान होगा तो हमारा बिकेगा। परेशानी है, प्रभाव क्या परेशानी हमारी रसोई का खर्चा बिल्कुल एकदम वो हो गया। आधे एक टाइम तो चटनी से गुजारा करना पड़ता है, चटनी खा के। इतनी महंगाई में क्या करें, अब दाल रोटी है या चटनी, बस यही होता है जी। सब्जी हम बिल्कुल नहीं ले सकते। क्या प्रभाव पड़ा? 80 रुपये किलो है, प्रभाव यही पड़ गया जी, सारा ही कुछ है प्रभाव में। ना ही इतना रेट 80 रुपये प्याज के भी देखो, टमाटर है 60-70 रुपये टमाटर है, आलू 50 रुपये है, बताओ। के दाम बढ़ने से सर रसोई का बजट बिगड़ चुका है। हाँ जी। और आलू भी 50 रुपये बिक रहा है, प्याज 70 से 80 रुपये बिक रहा है। आम आदमी के बस का नहीं है, सब्जी खाना बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार से, मोदी जी से अनुरोध है, कम से कम सब्जियों के दाम कम किए जाए। अच्छा, कम करना चाहिए, कारण हमारे काम बंद पड़े हैं और खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। कम करो, सर के दाम बढ़े हैं, इससे हमारे कोरोना की वजह से हमारा काम जो है वो बंद हो गया है। और हमारे सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सब्जियों के दाम कम कर दिए जाए। सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हमारे ऊपर लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, दबाव पड़ा है। सब्जी डबल रेट होगी, पहले टमाटर 40 थे, अब 70 रुपये हो गए हैं। प्याज पहले 30 थे, अब 70 रुपये हो गए हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से है कि भी इन पर कंट्रोल किया जाए, हमारे को सही दामों पर मिलना चाहिए। भिवानी शहर की राजीव कॉलोनी में 5 साल पहले स्थापित की गई कृष्ण गौशाला को कोविड-19 के चलते गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में संचालक चेतन वैद्य ने बताया कि गायों के लिए चारा नहीं मिलने के कारण उन्हें गौशाला का चलाना मुश्किल हो गया है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले राज फाउंडेशन की तरफ से राजीव कॉलोनी में गौशाला की स्थापना की गई थी और कोरोना के चलते शहर के बाहर गौशाला होने की वजह से गाय की खाद्य सामग्री की भारी समस्या आ रही है। वहीं भूखे रहने की वजह से गौशाला संचालक ने शहर के लोगों से खाद्य सामग्री की अपील की। गौशाला के संचालक चेतन वैद्य ने बताया कि जीव सेवा करने का उनका पहले से ही मन था और एक दिन अचानक उनके घर के पास में 2 घायल गायें मिली, जिनकी सेवा करने लगे। भिवानी गौरक्षा दल के संपर्क में आने के बाद उन्होंने कृष्ण गौशाला की स्थापना की और 2 गांव से ये चला यह सिलसिला अब 80 से 100 गांव में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से अब इन गायों के रखरखाव में खाद्य सामग्री की समस्या आ रही है, जिसको लेकर उन्होंने शहरवासियों से सहयोग की अपील की। जी मैं चंडीगढ़ पढ़ता था, तो मैं वहाँ से जॉब करके मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की 8-9 महीने। फिर मैं वापस भिवानी आ गया। तो मैं भिवानी आया तो मुझे 2 घायल गायें दिखी मेरे प्लॉट के पास, वो मैंने यहाँ पे रख ली जी। मैं उनके लिए रोज़ 20 रुपये का चारा ले आता, उनको डाल देता। ऐसे करते करते 2-4 महीने मेरा रुझान और बढ़ता गया। तो मैं इस बीच में अपने गौरक्षा दल है भिवानी में, उसके प्रधान है वो संजय परमार जी, उनके मैं टच में आया। उनके टच में आने के बाद मेरी जागरूकता और बढ़ी पशुओं के लिए। तो ऐसे करते करते जी मेरे भी यहाँ पे बढ़ने लगी, गौओं की संख्या बढ़ती गई। अभी 80 से 100 हो चुकी है, हमारी 100 से 80 हो गई है, क्योंकि जगह की कमी हो गई है। कोरोना काल ने सबकी कमर तोड़ दी है, तो इसी बीच में इस गौशाला के ऊपर भी उसने भारी संकट मंडराया है जी। सभी शहरवासियों से जी मेरी अपील है, ये गौशाला आपकी है, गौआ खातर आप कुछ भी सहयोग करना चाहो, आर्थिक मदद, जमीन दे की, चारा दे की, किसी भी डालत आप मदद करना चाहो तो दिल की गहराइयों होता है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। ये देखिए लगातार जो है चेतन जी 2 गाँवों से शुरू किया हुआ ये गौ सेवा का सिलसिला जो है लगातार इसी तरह से
चलता रहता है। डेली शाम और सुबह 2 टाइम जो है इन गौ माताओं को चारा देने के लिए अपने सहयोगियों के साथ ये स्वयं भी जो है कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। इसीलिए समाज में कई बार इनकी भागीदारी नहीं हो पाती, ताकि ये समाज में जाकर लोगों के साथ मिलकर, समृद्ध लोगों के साथ मिलकर इन गौओं के लिए कोई इंतजामात कर सकें। वहीं भिवानी गौरक्षा दल के अध्यक्ष संजय परमार ने भी शहरवासियों से अपील की कि गौ सेवक की मदद की जाए, अन्यथा ये गायें शहर में छोड़ दी जाएंगी और फिर से दोबारा सड़कों पर आकर जहां ये पॉलिथीन खाएंगी, वहीं आवारा पशुओं से अनेकों समस्याएं भी जन्म लेंगी। आज से 4 साल पहले तकरीबन हमारा एक सेवक हमारा ये चेतन, इसने राजीव कॉलोनी में 2 गाय से शुरुआत की थी। एक हमारे साथ पहले जुड़ा हुआ था और 2 गाय से अब उसके बाद तकरीबन 100 के लगभग गायें हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की इस लड़के ने और बिना कोई किसी से चंदा मांगे, बिना किसी के पास हाथ फैलाए इसने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो शहर के बाहर के इलाके में है और वहाँ पर आम आदमी वहाँ पे बहुत कम जाते हैं और ना ही कोई उसको पास कोई ज़्यादा आसपास में ऐसी आबादी है, लेकिन वहाँ पे भी उसने अपने स्तर पर एक प्लाट लेकर और काफ़ी अच्छा प्रयास किया। वहाँ पे समस्या क्या आती है, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या वहाँ पर है। तो पानी की समस्या का निदान के लिए कई बार तो ये पैसे में लेता है टैंकर। कई बार हम DC ऑफिस से फ़ोन करने के बाद और कपिल हमारे JE साहब हैं वो भेज देते थे, लेकिन काफ़ी बार हमारे पास PD अग्रवाल जी हैं चिनार फैक्ट्री से और नंद किशोर जी अग्रवाल हैं, उनकी जो पानी की सेवा चल रही है वहाँ से भी हम टैंकर मंगवाया करते। और कोरोना काल में तो बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे समस्या हुई है क्योंकि आम आदमी वहाँ पे कोई जाता नहीं और पैसे की बड़ी दिक्कत हो रही है, चारे की समस्या है। तो ये किसी तरह करके मैनेज किया है इसने काफ़ी, लेकिन अब बड़ी भारी समस्या हो रही है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि इसकी किसी तरह है ना इसको जगह, सबसे बड़ी बात जगह की समस्या है। तो जगह की समस्या की वजह से ना तो वहाँ पे कोई ज़्यादा आसपास में कोई बढ़िया प्लाट वगैरह है, तो अगर इसको कोई ज़मीन अगर मिल जाए इसको बढ़िया तरीके से तो ये और अच्छी तरह सेवा कर सकता है। ये लड़का काफ़ी मेहनती है और अपने स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहा है। मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर कोई जानी सज्जन अगर कोई ऐसा इसकी मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर मान लो मदद कोई भी नहीं कर सकता तो कम से कम शहर वासियों से प्रार्थना है कि वहाँ पे जाके कम से कम 5 मिनट गायों के ऊपर हाथ फेर गाए, आदमी फेर का है तो कम से कम जाके न सिर्फ इसके जाके न मिली आए, हौसला अफजाई हो जाए इसकी। तो एक तो शहर से बाहर है, मेन बात यह है। कई बार तो सच्ची बात यह है कि हम भी नहीं जा पाते दिन दूर, क्योंकि हमारा शहर में थोड़ी सी सेवा का काम होता है तो हम भी खुद भी नहीं जा पाते। तो लेकिन आसपास में तो वहाँ पे इसको सहयोग कम मिल रहा है। तो अगर ऐसा इसको कोई दानी सज्जन इसको जमीन दे दे, दवाई दे दे, चारा के साथ इसका सहयोग करे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अब तो नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रों में अगर कोई सहयोग करता है, कोई जमीन का दान करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। महम रोड स्थित बढ़चौक की सड़क इन दिनों अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसके कारण रोजाना कोई न कोई सड़क हादसा होता रहता है। वहीं स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वे संबंधित विभाग को इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संबंधित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर का बड़ चौक, इसे शहर का जाना माना चौक कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ से VIP लोगों की गाड़ियाँ निकलती हैं। लेकिन अब इस रोड का बहुत बुरा हाल है। यहाँ रोड पर गड्ढे तो हैं ही, साथ ही गंदगी का भी आलम है। आपको बता दें, इस चौक से महज 500 मीटर की दूरी पर सांसद का निवास स्थान भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सड़क काफ़ी टाइम से टूटी हुई है और काफ़ी बार मोटरसाइकिल और गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। सांसद भी यहाँ से कम दिन में 10 बार निकलते हैं, लेकिन इस सड़क पर उनका भी कोई ध्यान नहीं है। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी कहना था कि क्षेत्र में उड़ रही मिट्टी की वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। रणवीर भाटी है और दोबारा से बड़ चौक पे यहाँ पे चाचा भतीजा के नाम से शॉप है। ये जो रोड है बड़ चौक वाला, काफ़ी समय से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है। ये बहुत समय से टूटा हुआ है। पहले एक बार कुछ बनने के इसके रिगार्डिंग अखबार में कई बार न्यूज़ भी आई है, लेकिन ये एक सरकार का झूठा वसा लग रहा है हमें, क्योंकि जो यहाँ पब्लिक है सबसे ज़्यादा रोड यहाँ से निकलता है और पब्लिक इतनी परेशान है कि यहाँ पे मास्क तो ऑलरेडी लगा के निकलते हैं, लेकिन धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है, आँखें और मुँह। अभी भी मेरा गला 4-5 रोज से काफ़ी ख़राब है। इसका कारण यही है क्योंकि मेरे यहाँ शॉप है, धूल मिट्टी काफ़ी आती है। सरकार बार बार बोलती है कि ये रोड बनेगा, अखबार में भी आता है, लेकिन आज तक रोड नहीं बना और ना ही उसका समाधान हुआ है। मैं जयसिंह बालाजी किराना स्टोर से, मेरे यहाँ बड़ चौक पे रोड की इतनी तरह हालत है कि धूल इतनी है, इसका कोई अंदाजा नहीं।
बार बार पानी का छिड़काव करने से यहाँ दोपहर तक तो मुश्किल ही हो जाता है। दूसरा अपना पड़ोस इलाका है कि यहाँ मंत्री जी की कोठी के साथ में चेयरमैन का ऑफिस भी है, एक अमन हॉस्पिटल के नाम से भी है, तो मेडिकल खुल चुका है। जो उल्टी वजह से इतने परेशान बेहाल है कि काफ़ी दिन से इसके हमने शिकायत पहले भी करते रहे हैं और आज भी न्यूज़ लगवा रहे हैं। डीसी साहब की भी आई विजिट हुई थी, वो भी चेक करके गए थे। इसका कारण कोई कोई सुधार इसका हुआ नहीं है, तो हम इससे परेशान हैं। तो इसका मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरी यहाँ बड़ चौक के पास बिजली की दुकान है और ये रोड काफ़ी समय से टूटा हुआ है, इसलिए है ना यहाँ बहुत दुखी होते हैं। धूल मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, इससे है ना गले में खराश रहती है और सभी दुकानदार यहाँ परेशान हैं। इसलिए इस रोड की प्रशासन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसका कोई सुधार कराया जाए। दादरी जिले के गांव सांतरवास में मां काली के मंदिर की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में ग्रामवासियों द्वारा जागरण के माध्यम से माता का गुणगान करते हुए भंडारे का आयोजन भी किया गया। मां काली मंदिर के दूसरे स्थापना दिवस के अवसर पर गांव सांजरवास में विशाल जागरण, हवन और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी सदस्य विनोद ने बताया कि उनके पिताजी की दिली इच्छा थी कि गांव में एक भव्य मां काली का मंदिर बने। उसी को लेकर उन्होंने मां काली के मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया, जिस उपलक्ष्य में रात को विशाल भजन संध्या और सुबह हवन के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने महामाई का गुणगान किया व अनेक मनमोहक झांकियों द्वारा धार्मिक प्रस्तुतियां भी पेश की गई। जागरण का प्रोग्राम था पहले, तो फिर भंडारे का आज सुबह से ही भंडारा चल रहा है। पूरे गांव से, आसपास से गांव के श्रद्धालु आए हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभी भी भंडारा चला हुआ है और शाम तक भंडारा चलता रहेगा हमारा। ये इसमें कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन इसमें कहेंगे हमारे जो पूर्वज थे, पिताजी श्री सरोजी श्री मोलोडी सिंह, उनकी आस्था थी कि हमारे यहाँ पे एक विशाल मंदिर बने, जो कि हम आज इस योग्य हुए और हमने ये मंदिर का निर्माण करवाया। और ये दूसरा स्थापना दिवस है, इस पे जागरण का प्रोग्राम हुआ और भंडारे का प्रोग्राम चल रहा है। हालवास गेट स्थित जहरगिरी आश्रम में मंदिर महंत डॉक्टर अशोक गिरीश महाराज के सानिध्य में बजरंग दल सदस्यों के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्र पूजा की गई। वहीं इस अवसर पर वीएचपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बंसल ने शस्त्र पूजा के बारे में उपस्थित नागरिकों को संबोधित किया। आदिकाल से सनातन धर्म में शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। शस्त्रों को अपने धर्म की रक्षा के लिए उपयोग में लिया जाता है। शस्त्र पूजन हिंदू धर्म में एक संस्कार है। इसी प्रकार आज हर व्यक्ति का अपना धर्म है कि वो अपने शस्त्र का पूजन करे। इसी के चलते बजरंग दल द्वारा भी विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। स्थानीय हालवास गेट से जहरगिरी आश्रम में मंत्रों के उच्चारण के साथ शस्त्र पूजा की गई। इस अवसर पर महंत अशोक गिरी महाराज ने युवाओं को शास्त्र और शस्त्र की महिमा बताई। आज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने बाबा जहरगिरी आश्रम में शस्त्र पूजन किया है। विजयदशमी के उपलक्ष्य पर असत्य पर सत्य की जीत के ऊपर बजरंग दल ने शस्त्र पूजन कर जो एक हिंदू धर्म का संस्कार है, सनातन धर्म की संस्कृति है, अपने शस्त्रों को उन्होंने बाहर निकाला, रोली से टीका किया, नाल बांधा और मंत्र उच्चारण के साथ वो सारी हमने प्रक्रिया करी जो शस्त्र पूजन के अंदर होती है। और शस्त्र पूजन करना आज इतना ज़रूरी हो गया है, ज़रूरी भी है और पहले भी होता था कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए हर हिंदू अपने घर में हथियार रखता है और उसकी शस्त्र पूजा करता है। सोमवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या जिले में 224 हो गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि अब तक भिवानी में 3,572 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 3,296 लोग ठीक भी हो चुके हैं। जिले में सोमवार दोपहर तक 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 2 वार्ड नंबर 12 लोहारू से, 3 बुआनीखेड़ा से हैं। अब तक जिले में कुल 3572 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 3,296 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 224 एक्टिव केस हैं और खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 850 सैंपल लिए जा चुके थे। वहीं जिले में सोमवार को 25 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई कंपार्टमेंट की परीक्षाएं। फल और सब्जियों के दाम बढ़ने से आम जनता हुई परेशान, बिगड़ा घर का बजट।
राजीव कॉलोनी स्थित कृष्ण गौशाला में हो रही है गाय की सेवा। कोरोना काल में गाय की खाद्य सामग्री में पड़ा संकट। शहर के बड़ चौक के हालात है खस्ता, लोगों ने की सुधार की अपील। मां काली मंदिर का मनाया गया स्थापना दिवस। विशाल जागरण के साथ हवन भंडारे का भी हुआ आयोजन। सोमवार को 25 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 5 नए कोरोना पॉजिटिव। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।